भाई ये मनोज हम्म। तिवारी तो रोज बम पे बम फोड़ रहे हैं, रोज किसी ना किसी को लपेट रहे हैं। पहले धोनी को और अब गंभीर को। विनीत, धोनी को लपेटना तो समझ में आया कि उनकी वो पीड़ा थी कि 2011 में अगर उन्हें मौका दिया गया होता और उन्हें तब बाहर किया गया जब वो सेंचुरी लगा चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे में रोहित और विराट से ज्यादा या उतनी कह लीजिए पोटेंशियल थी, मैं भी उनकी तरह चमक सकता था। लेकिन धोनी ने मुझे लगातार बाहर रखा। और गंभीर के साथ तो भाई, गंभीर का लफड़ा तो सबसे होता है भाई। तो कोई नया बात नहीं है कुछ, मुझे इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं लगता है। नहीं, पर और हाँ, उसने ये बोला मनोज कि तिवारी अगर अब, नहीं होती, मेरी लड़ाई नहीं होती तो मैं और 2-3 साल खेल लेता केकेआर के लिए। हाँ, अब मनोज तिवारी रिटायर कर गए। उसने रिटायर होने के बाद सारा स्टेटमेंट्स आ रहा है उनका। बीसीसीआई को भी बोल रहे थे कि आप रणजी ट्रॉफी बंद कर दो। फिर हाँ, बैन बीसीसीआई ने कर दो इनको उसपे तो। कुछ फाइन वाइन भी लगाया। हाँ, इन्होंने तो पोस्ट किया था तो इनको पेनल्टी हुई थी 20% ऑफ मैच फीस। तभी हाँ, एक्टिव तो बीसीसीआई गंभीर, क्रिकेटर थे ना। हाँ, गंभीर के साथ मामला गंभीर तब हुआ जब 2013 में केकेआर के लिए जब मनोज तिवारी खेलते थे, तो उनके बीच में, दोनों के बीच में झड़प हुआ। और एचटी का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें गंभीर ने तिवारी को कहा कि तू बाहर मिल। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार कहा है, तू बाहर मिल। मैंने हुँ। बोला है आपको कि हम लोग कैफे में मिलते हैं, तुम पैसे दोगे मैं कॉफी पीऊंगा। बट ये उस टाइप का कॉन्वर्सेशन नहीं था। अच्छा, ये बाहर मिल, दूसरे वाला बाहर मिल था। तो और तिवारी ये भी कह रहे हैं कि यार अगर वो पंगा नहीं हुआ होता तो मैं शायद 2 साल और खेलता, 2-3 साल और खेलता, और मेरा बैंक बैलेंस और और बढ़ गया था आईपीएल का। और बढ़िया था, तो सही ये बात। वो सब बात इन्होंने कहा है। और तिवारी काफी दमदार, काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं केकेआर के लिए, खासकर अंडर गंभीर के कैप्टेंसी में। और जहां तक मुझे याद है 2012 में, हाँ, 2012 में इन्होंने ट्रॉफी जीती थी। और तिवारी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। शायद रन्स भी, विनिंग रन्स भी मारा था जब इन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। तो और एक और बात, ये जो तिवारी और गंभीर का जो मामला है, ये सिर्फ आईपीएल में ही नहीं हुआ है, रणजी ट्रॉफी में भी हुआ है। दिल्ली और बंगाल का मैच चल रहा था, हम लोग जानते हैं तिवारी बंगाल के लिए खेलते हैं। तो तिवारी ने कुछ हेलमेट मंगाया था। तो वो लेके फिर गंभीर गुस्सा हो गए थे, और फिर बाताबाती हुई थी उनमें। लेकिन ये तो धोनी वाला तो किस्सा जो समझ में मेरे आता है कि अब हम्म डेफिनेटली एक प्लेइंग 11 में वही है कि 4 से 5 बैटर होंगे, 2 ऑलराउंडर होंगे, बाकी बॉलर होंगे, सबको तो मौका नहीं दिया जा सकता। हाँ, पर ये हैरान करने वाला है कि किसी को सेंचुरी के बाद अगर आप आउट करते हो तो फिर वो तो परफॉर्मेंस का पेनल्टी मिलना हो गया एक तरीके से। हाँ यार, अब जो भी सेंचुरी की बात करता है ना, मेरे दिमाग में हमेशा करुण नायर आता है। 300 मारा फिर भी निकल गया टीम से। हाँ, तो करुण है, तो सही बात है। हाँ, तो मनोज तिवारी का तो ये तो बनता है पूछना। बट हाँ, देखो, कैप्टेंसी ऐसा पोजीशन है इंडिया में कि आपको किसी को तो छोड़ना ही होगा अगर आप 11 सेलेक्ट कर रहे हैं। बट उस समय क्या सर्कमस्टांसेस रहा था, आई थिंक 2011 की बात कर रहे थे शायद। 11 की ना, 12। जब वर्ल्ड कप था तो उसमें हाँ। रोहित थे, विराट थे, जहाँ तक मुझे आ रहा है गंभीर थे 3, सचिन थे 4, और कौन करता था ओपनिंग? हम्म। शिखर धवन भी थे शायद। नहीं, शिखर धवन आई थिंक 13 में है। तो नहीं, मेरे ख्याल थे शायद, पता नहीं। नहीं, वर्ल्ड कप ओपनिंग तो नहीं कौन खेला कर, शिखर धवन, गंभीर के डेफिनेटली साथ वर्ल्ड ओपनिंग कप। कौन करता था 2011 में वर्ल्ड कप में? ओपनिंग कौन कर, सहवाग। 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 हाँ, सहवाग। तो हो गए हाँ। कंप्लीट जो मैंने नाम बोले, बस और कौन रह गया फिर? हाँ, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि वर्ल्ड कप को लेके ये बोल रहे थे नहीं, क्या वर्ल्ड धोनी कप को को? लेके नहीं, पर उसी दौरान का वाकया है कि तब सेंचुरी मैंने लगाई थी और तब मुझे फिर लगातार बाहर बिठा दिया गया। तो इसका तो धोनी ज़्यादा बेटर आंसर दे पाएँगे अगर देंगे, वो बोलते-बोलते कुछ है नहीं। वैसे मैंने देखा वो दूर ही रहते हैं इन चीज़ों से। कुछ दूर रहना भी चाहिए यार। अब हाँ, 100 साल पुराना बात को वो कहाँ से उठा के क्या बोलेंगे और क्या हाँ, रहेगा। क्या बोलेंगे? लेकिन एक बात जो इन्होंने ये बोली है कि हम्म। अभी जो प्रेज़ेंट चल रहा है वो यंगस्टर्स आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं, आईपीएल को ही ज़्यादा तवज्जो देकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अय्यर और ईशान किशन के हम्म। फैसलों से हमें समझ भी आया है। और उससे कहीं न कहीं बीसीसीआई भी इसीलिए गुस्से में हुआ कि भैया आप हमारी भी नहीं सुन रहे हो, आईपीएल भी तो हमारे ही अब अंडर है, हमने ही खिलाना है, लेकिन अब हमारी भी नहीं सुन रहे हम्म। हो। तो उस चक्कर में और ये कहीं न कहीं तिवारी काम का कर अभी मैं पढ़ रहा हूँ, स्पेसिफिकली वो बोले थे, वो विंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाया था। उसके हुँ। बाद बंदा सिर्फ 6 वनडे खेला, उसको ड्रॉप कर दिया गया। ये तो बनता है यार पूछना कि क्या हुआ ऐसा कि उसको टीम में दोबारा जगह ही नहीं मिली। मुझे हाँ, किसी तिवारी के का जहां करियर तक का याद है, सवाल है।
मुझे तिवारी का जहाँ तक याद है 2008 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज ऑस्ट्रेलिया आई थिंक, उसमें भी वो खेल चुके थे। कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाया था, आई थिंक ब्रेटली के सामने हालत ख़राब हो गई थी। होनी भी चाहिए, क्योंकि ब्रेटली ऐसा बॉलर है, सबकी हालत ख़राब कर देता है। ब्रेटली तो भाई क्या बॉडी हाँ, लाइन तो बॉलर्स। तिवारी भाई अब रिटायर करने के बाद देखिए और क्या, कुछ बुक वुक लिख दे तो अच्छा है, उसमें कुछ बुक लिख कंट्रोवर्शियल दे तो बुक्स, अच्छा है, सही बात है, रोज का कुछ एक सेल्स चैप्टर हो कर जाएगा। दूंगा वीडियो इससे हमारे कुछ वीडियोस बन जाएंगे। हाँ। पर बिहाइंड द ड्रेसिंग रूम ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही कुछ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता होगा, कोई बता देता है, हम्म, कोई नहीं बताता है। लेकिन इनकी जो आईपीएल को लेके है कि बीसीसीआई को एक नियम ही बना देना चाहिए कि भैया आपको आईपीएल खेलना है तो आपको एक साल में इतने रणजी मुकाबले खेलने ही खेलने हैं, दिस इज अ डेडलाइन। अगर आप नहीं खेलोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये इनका वैलिड पॉइंट है। ये तो होना चाहिए, नहीं तो कोई रणजी खेलेगा नहीं, सब आईपीएल पे ही फोकस रहेंगे, जैसा अपना हार्दिक पांड्या करता है। वो तो कभी कभी लगता है कि वर्ल्ड कप नेशनल टीम पे भी नहीं फोकस करता है, बट ही नोज वो तो बेटर, इंजर्ड हिज है अ, ना, लोग तो वो तो फैंस हैं, इंजर्ड हम है। लोग चाहते हैं कि वो नेशनल टीम में भी खेले भाई। हाँ, हाँ, इंजर्ड है, इंजर्ड है बट वो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे लोग हाँ, हम आईपीएल तो पे हार्दिक को देखना चाहते हैं हर फॉर्मेट में, हम तो चाहते हैं वनडे ज्यादा भी खेले प्रायोरिटी वो। देते हैं। हम्म, ये आईपीएल वाली प्रायोरिटी वाली बात तो है, और वो यही इंडिया नहीं है, वो साउथ अफ्रीका में भी अभी देखने को मिली, वहाँ भी लीग को ही ज्यादा प्रेफरेंस हाँ। जो वहाँ की पूरी टीम ने दी है। और हम्म। यहाँ भी है, लेकिन इसको वही बात है कि जब नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं तो उनमें डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसको दुरुस्त किया जाता है। अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब आपको एक स्लैब फिक्स कर देनी है कि आपको साल में 5 या 6 या 10 जो भी एक नंबर बीसीसीआई अकॉर्डिंग टू पूरा क्रिकेटिंग शेड्यूल के हिसाब से सोचे कि कोई भी प्लेयर हो, आपको इतना अपने स्टेट के लिए खेलने ही खेलना है रणजी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही आप सिर्फ आईपीएल के लिए आईपीएल क्वालिफाई नहीं करें। घूमना चाहिए। ऑब्वियसली आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, लोग नहीं उस नहीं, पे ये नया ट्रेंड ही चल गया है विनीत, आजकल पता रणजी क्या बात ट्रॉफी। है। ये हम्म। मैं अभी 2-3 सालों से देख रहा हूँ, एक क्रिकेटर आके कहेगा, ओह आई डोंट वांट टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट, मैं हम्म। उसमें ना थोड़ा कंफर्टेबल, अरे काय क्या कर तेरे हाथ से बॉल फिसल रही है भैया, काय का कंफर्टेबल नहीं कर रहा है। हम्म। सारी उम्र सारे प्लेयर सारे फॉर्मेट्स खेलते आए हैं, अब आपको रेड बॉल व्हाइट बॉल ज्यादा दिखने लग गया, ये तो नहीं हो, आपको अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना है जहां भी आपकी हाँ, ड्यूटी वो तो लगे। है, बट दूसरा, हाँ वो बात भी है, बट ये देख, ये लोग मतलब कि देखो, लीग्स भी खेलना है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलना है, और उसमें कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट डिप्रायोरिटाइज हो जाता है, क्योंकि आप कितना खेलोगे, आपको तो एक ब्रेक लेना है। एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए हमें हाँ, तो कि यहाँ तो रोटेशन यू पॉलिसी नो सबसे अच्छी है, तरीका हाँ, है। कि व्हाट इज मोर ल्यूक्रेटिव फॉर मी, मतलब मैं डोमेस्टिक में आराम कर लूँ और आईपीएल फ्रेंचाइज जो कि ज्यादा बेटर और बिगर है उस पे खेलूँ। तो सब लोग यही लोग आई कर रहे थिंक हैं। इस तरीके से ही सोचते हैं, बट हम्म। डोमेस्टिक ऐसा लोग सब करेंगे तो फिर तो रणजी ट्रॉफी गया फिर। हाँ, फिर तो रणजी कौन खेलेगा। तिवारी जैसा बोल रहे थे, बंद ही कर दो रणजी ट्रॉफी, कहीं और बीसीसीआई हम लोग हालांकि पे भी ये विनीत, बैन न लगा दे। पिछले कुछ सालों में रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिलने वाला जो पैसा है ना, वो इतना अच्छा हम्म। हो गया है ना कि जब मैं हम्म। पुराने समय की बात बता रहा हूँ तब कुछ नहीं मिलता था, तो बहुत कम हम्म। था, एक लगता था एक में, लेकिन अब तो बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम्म। अगर इस तरह का, लेकिन हाँ आईपीएल में तो फिर कई गुना है, इसीलिए तो फिर सब आईपीएल के विषय में ज्यादा सोचते हैं। पर मुझे लगता है कि हम्म। दिस इज ऑल्सो गुड कि जय शाह ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने हम्म। इसकी बहुत कड़ा नोटिस लिया है, और बहुत जल्द वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब वो एक आधा हो सकता है श्रेयस अय्यर ही सबसे पहले बंदे हो जिन पे पेनल्टी लग जाए कि भैया आपको पहले 3 मैच नहीं खेलने हैं या आपकी इतनी मैच फीस कटेगी। हो सकता है ऐसा कुछ हो हम्म। जाए अगर उन पे प्रूफ हो जाता है जो वो बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ अभी सामने आई है बात। हाँ, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना होगा, और जयेश शाह ने अपने हाँ, स्टेटमेंट वेरी में जो स्ट्रिक्टली। कहा था, ये भी स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई सिर्फ आईपीएल सेंट्रिक माइंडसेट नहीं होना चाहिए, नहीं, वो रणजी ट्रॉफी करेंगे, के लिए मुझे भी जय शाह कुछ का ना कुछ काम रूल करने का आएगा। हाँ, तरीका, हाँ, कुछ ना कुछ नहीं रूल तो मुझे आएगा। पर्सनली मुझे जय शाह के काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया, इंटरनेशनल लेवल पे हम्म। भी और अपने देश में भी जिस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं, ऐसे ही होना हम्म। चाहिए। बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि ऐसे कुछ नियम आएँगे, जिससे कि हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट को भी उतना ही तरजीह मिले, वो एकदम दम ना तोड़े डोमेस्टिक क्रिकेट। उम्मीद करते हैं ऐसे नियम आएँगे। हम्म। चलिए, होपफुली तिवारी जी के अगले स्टेटमेंट की वेट करें फिर अगले हाँ, वीडियो के अगले लिए। स्टेटमेंट का वेट करते, देखते क्या बोलता है, फिर एक वीडियो बनाएंगे। फिर एक वीडियो बनाएँगे। चलो, ठीक है विनीत, और शाम को तैयार रहना, मैंने सुना है आईपीएल का शेड्यूल आ रहा है भैया, मिस मत कर देना, हाँ, है ना? चलो। चलो, बाय-बाय।